हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 को स्टार्ट करेंगे। अब जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन उसके अंदर बोला है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमें बोला है जैसे ये हमारी जो एपी है हमें इसका जो है सम फाइंड आउट करना है। जैसे देखो यहाँ पे 10 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, ऐसे ही आपको आगे जैसे 12 टर्म्स का 100 टर्म्स का ऐसे ही जो है सम फाइंड आउट करना है। तो देखो अब हमें पता है कि सम फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला होता है। Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपने फॉर्मूला देखा था इंट्रोडक्शन के अंदर भी। अब सेकंड स्टेप क्या होता है हमारा, सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखो। सेकंड स्टेप होता है जो हमें गिवन है उसकी वैल्यू लिखते हैं। ए गिवन है हमें यहाँ पे 2 है, तो डी की वैल्यू तो हम अपने आप निकाल लेते हैं, a2 माइनस a1। a1 है यहाँ पे, अब a2 क्या है 7 है, माइनस a1 क्या है हमारे यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे d की वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ पे 5। अब d की वैल्यू पता चल गई है। अब इस फॉर्मूला के अंदर n की वैल्यू भी चाहिए। a की तो पता चल गई, d की भी पता चल गई, तो n की क्या होगी, n की आपकी होगी 10। अब ये 10 जो है ये n की वैल्यू क्यों हुई, क्योंकि बोला है 10 टर्म्स तक। मैंने क्या बोला था, विच टर्म, कौन सी टर्म, जहाँ पे भी टर्म की बात हो जाए वहां पे आपको क्या करना होता है, उसे n मान लेना होता है। तो यहाँ पे हम इसे जो है n की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। अब सिंपली वैल्यू पुट करेंगे 10 अपॉन 2 इंटू 2, a की वैल्यू क्या है 2 है, प्लस n अभी देखो क्या किया था 10 है, माइनस 1 इंटू डी क्या है हमारा 5 है। अब 2 5 जा 10 हो जाएगा, तो 5 इंटू 2 2 जा 4 प्लस 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा 9 इंटू 5। अब 5 इंटू 4 प्लस 9 5 का क्या होता है 45 होता है, और 45 प्लस 4 करेंगे और देन हम हमारा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 49 इंटू 5 क्या हो जाएगा 9 5 45, हमारा यहाँ पे आ जाएगा 245। ये हमारे हो गई Sn की वैल्यू, यानी कि हमारा जो है इस एपी का सम क्या होगा 245। अब देखो आपका सेकंड पार्ट क्या है, माइनस को देख के हमें डरना ही नहीं, हमें पता है कि सिंपल करेंगे जैसे हमने पीछे किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लो। अब मैं बार बार फॉर्मूला लिखूंगी ताकि आपको लर्न हो जाए। जब हर पार्ट के अंदर हर क्वेश्चन के अंदर आप फॉर्मूला लिखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली जो है लर्न हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। अब सबसे पहले a की वैल्यू लिख लेते हैं। अब देखो a की वैल्यू ये, d की वैल्यू हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको सीधा दिखे और सिंपल आप वैल्यू पुट कर लो। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे -37, डी की वैल्यू निकाल लेते हैं, a2 माइनस a1 करेंगे। अब देखो गलती कहाँ पे होती है, जब माइनस के सवाल आ जाते हैं तो हम जल्दी जल्दी में क्या करते हैं कि a1 की वैल्यू क्या कर देते हैं, देखो यहाँ पे a2 है -33, हम -37 कर देते हैं। नहीं, ये तो हमारा फॉर्मूला का माइनस था। अगर a1 भी माइनस में है तो a1 का माइनस अलग से लगाना हमें, और देन हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे -37 करेंगे, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -37 प्लस 37। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे ये माइनस है, यहाँ पे ये प्लस है, और बड़े के सामने प्लस का साइन, तो हमारा यहाँ पे जो है प्लस का साइन आ जाएगा, और 37 माइनस 33 हो जाएगा हमारा 4। तो डी की वैल्यू क्या आ गई हमारी यहाँ पे 4। अब n की वैल्यू देखो, n की वैल्यू 12 टर्म्स तक का फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो n की वैल्यू हो जाएगी 12। अब सिंपल वैल्यू पुट करेंगे 12 अपॉन 2 इंटू 2, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है -37 प्लस। अब इस चैप्टर के अंदर जो है आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, वरना कोई दिक्कत नहीं है, बस एक ही चीज तो चलती जा रही है, ए चलता जा रहा है, डी। कुछ जो चैप्टर्स के अंदर क्या होता है कि फर्स्ट एक्सरसाइज में अलग टाइप के क्वेश्चन, सेकंड एक्सरसाइज में अलग टाइप के, लेकिन इसमें क्या है एक ही टाइप का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, ए एन डी। वैसे अगर आप देखो तो फॉर्मूला अलग आ रहा है, लेकिन जो मेथड है या फिर आपकी एन की वैल्यू ए की वैल्यू वही है। तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 12, -1 इंटू डी की वैल्यू क्या है हमारी 4 है। अब 2 6 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 6 इंटू, अब यहाँ पे देखो 2 प्लस में है 37 माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस आएगा, और 37 इंटू 2 करेंगे 7 2 14, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 74। अब प्लस यहाँ पे ये बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, अब प्लस 12 माइनस 1 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, और इंटू 4 करेंगे तो 6 इंटू माइनस 74। अब 11 4 का क्या होता है 44 होता है। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और माइनस का साइन आएगा क्योंकि बड़े के सामने हमारा माइनस का साइन है, तो माइनस करेंगे तो 30 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 606 तो हमारे यहाँ पे Sn की यानी कि हमारा सम क्या आ जाएगा -180।
अब थर्ड पार्ट देखो, पॉइंट है, हमें देखना ही नहीं है, पॉइंट है भी नहीं है। मैंने आपको बताया था हमारी 5.1 और 5.2 एक्सरसाइज के अंदर, दोनों एक्सरसाइज के अंदर बताया था कि हम डिवाइड कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं। माइनस का तो सिंपल है, माइनस देखो यहाँ पे अगर ऐसे लिखा होता 0.6 को माइनस करना होता अगर 1.777, तो आपको सिंपल पहले तो पॉइंट लगा लो, 0 है इधर 1 है, इधर चाहे कुछ भी हो, कितना बड़ा भी हो, लेकिन पॉइंट के नीचे आपका पॉइंट आना चाहिए, तो 777 हो जाएगा। सिंपल है, कुछ नहीं है ऐसा। तो यहाँ पे एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करेंगे। अब ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए की वैल्यू है 0.6। अब डी की वैल्यू निकाल लेते हैं, a2 माइनस a1 करेंगे, a2 की वैल्यू है 1.7 माइनस a1 की वैल्यू है 0.6। अब माइनस करेंगे तो हमारे यहाँ पे जो है 7 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 1.1। तो डी की वैल्यू आ गई 1.1। अब एन की वैल्यू देखो, एन की वैल्यू 100 टर्म तक बोला है, तो हमारी एन की वैल्यू हो जाएगी 100। पुट कर देते हैं, पुट करेंगे तो हमारी यहाँ पे देखो 100 अपॉन 2 इंटू 2, ए की वैल्यू क्या है देखो 0.6 है, प्लस एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू थी हमारी 100 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या थी, डी की वैल्यू है 1.1। अब क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 100 50 पे है, तो 50 इंटू, अब देखो इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 से, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 6 2 देन हमारा यहाँ पे आ जाएगा 1.2। तो ये आ गया 1.2 प्लस 100 माइनस 1 क्या हो जाएगा 99 इंटू 1.1। पहले अंदर वाला सोल्व कर देते हैं, बाद में हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 99 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 108.9। अब 50 इंटू, अब इसे प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 110.1। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 5505। ये हो जाएगी हमारी एस एन की वैल्यू, यानी कि हमारा सम फाइंड आउट कर लिया है हमने, यहाँ पे हो जाएगा 5505। अब आपका जो फोर्थ पार्ट है, यानी कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हम इसीलिए लिख रहे हैं ताकि लर्न हो जाए। अब देखो एन की वैल्यू पता है, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1/15 है, डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1 करेंगे ना, तो a2 है 1/12, a1 है 1/15। अब हम क्या करते हैं, ऐसे होता है तो एलसीएम निकालते हैं, मल्टीप्लाई होता है तो सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मल्टीप्लाई होता तो 15 की 12 से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन माइनस है या प्लस है तो हम एलसीएम निकालते हैं। तो 15 का और 12 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 60, और ऊपर क्या है हमारा 1 है, तो डी की वैल्यू आ गई हमारी 1/60। अब एन की वैल्यू भी पता है हमें, तो सिंपल वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो हम यहाँ पे 11/2 इंटू 2a, ए की वैल्यू क्या है 1/15 है, प्लस एन की वैल्यू है 11 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या थी आपकी, डी की वैल्यू थी 1/60। अब 11/2, ये तो कैंसिल नहीं हो रहा है तो हम सिंपल ऐसे लिखेंगे। अब अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 1 2/15 हो जाएगा, प्लस 11 माइनस 1 क्या होता है 10 होता है, इंटू 1/60। अब ये मल्टीप्लाई में तो हम कैंसिल कर सकते हैं, 10 1 10, 10 6 60। अब 11/2 इंटू 2/15 प्लस 1/6। अब जैसे पहले डी निकालते वक्त हमने एलसीएम निकाला था, वैसे हम यहाँ पे भी जो है एलसीएम निकालेंगे। तो हमारा यहाँ पे 15 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 30, हमारा एलसीएम आ गया 30। अब देखो हम यहाँ पे तो एलसीएम निकाल लेते हैं, जैसे हमें एलसीएम सिंपल ऐसे निकालते हैं ना 15 और 6 का, तो सिंपल ऐसे ही एलसीएम निकालना है तो 30 आ जाएगा। लेकिन ऊपर कैसे करते हैं, ऊपर तो हम ऐसे करते हैं कि देखो 630 पे 6 की टेबल में 30 कितने पे आता है 5 पे आता है, तो ऊपर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 15 की टेबल में 30 कहाँ पे आता है 2 पे आता है, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 + 5 हो जाएगा। अब प्लस करेंगे 11/2 इंटू 9/30। अब कैंसिल हो सकता है 3 3 एंड देन 3 10। तो यहाँ पे 11/2 इंटू 3/10। अब मैंने क्या बोला था, अगर मल्टीप्लाई का साइन है कुछ भी नहीं है, यानी कि मल्टीप्लाई का साइन होता है, और मल्टीप्लाई में हम कैसे करते हैं, सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं। 11 3 तो हो जाएगा 33/2 10 20 हो जाएगा। तो हमारी यहाँ पे जो है एस एन की वैल्यू आने का हमारा सम हो जाएगा 33/20। यही था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या है,
सिंपल क्वेश्चंस है और ये आपका जो है चैप्टर बिल्कुल स्कोरिंग चैप्टर है, अच्छे से इसमें करना है। बस कैलकुलेशन की मिस्टेक हो सकती है, बाकी कुछ भी नहीं मिस्टेक होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका जो है सैंपल पेपर रिलीज हो चुका है। अगर आपको उसके अंदर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वैसे हम उसे सोल्व करेंगे कुछ दिन के बाद, जब आपका थोड़ा सा सिलेबस हो जाएगा ना, स्कूल में बताना कब तक हो चुका है। अब देखो, अब अगर आप उसके क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या करो, या तो रेफरेंस बुक उठाओ या फिर आप जो है अपनी एनसीईआरटी को अच्छे से कर लो। सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी करनी है अच्छे से, और फिर ये नहीं है कि 3-3 4-4 बुक आप रेफरेंस के लेके बैठ जाओगे। एक बुक लो, उसको अच्छे से करो और देन अपने सैंपल पेपर लगाते रहो। अगर वो हो जाती है तो दोबारा से उसको करो, उसके क्वेश्चंस को अच्छे से करो। और ऐसे नहीं देखना है कि ये तो हमारे सैंपल पेपर में है ही नहीं, सीबीएसई इतने हार्ड क्वेश्चन देती ही नहीं। हमें भाई नंबर नहीं देखने हैं, हमें जो है अपना जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, हमें अपना बेसिक अच्छा करना है। जरूरी ही नहीं है कि मार्क्स अच्छे आए, हमें क्या करना है, अच्छे से रट्टा नहीं लगाना है, अच्छे से अपने जो है क्वेश्चन को सोल्व करना है, समझना है कि ये कैसे आया। तो देखो, अब आपका जो सेकंड क्वेश्चन है उसके अंदर भी हमें सम फाइंड आउट करना है। फाइंड द सम ऑफ द गिवन फॉलोइंग, अब गिवन बिलो। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या चेंज है, इस क्वेश्चन के अंदर आपका जो है प्लस आया। प्लस के अंदर क्या होता है, प्लस के अंदर भी देखेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको दो फॉर्मूला बता देती हूँ, हमारे सम के फॉर्मूला क्या होते हैं। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था। एक तो फॉर्मूला अभी हमने प्रैक्टिस किया है, क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक फॉर्मूला तो मैंने आपको ये बताया है, और दूसरा फॉर्मूला क्या था, ध्यान करो। दूसरा फॉर्मूला क्या था, दूसरा फॉर्मूला था आपका Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस एल। ये था आपका फॉर्मूला। अब इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपका ये फॉर्मूला यूज करूंगी, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर दिमाग लगाओ कि मैं इस फॉर्मूला को क्यों यूज कर रही हूँ। मैं इस फॉर्मूला को इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि हमारी ये लास्ट टर्म होने वाली है। अब ये मेरी लास्ट टर्म क्यों होगी, पिछले क्वेश्चन के अंदर मैंने जो है, जैसे अगर आप सोचो कि आपका पिछला क्वेश्चन ऐसे कुछ था 2 1 2 3 ऐसे एंड सो ऑन, जैसे बोल दिया कि 12 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। इस 12 टर्म्स, अब देखो टर्म्स की बात हो रही थी इसलिए मैंने यहाँ पे 12 को n माना था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो प्लस का साइन आ रहा है, और दूसरी चीज यहाँ पे मैं ये नहीं बोला कि कितनी टर्म्स तक बोला है, उसने सिर्फ ये बोल दिया कि यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे खत्म है, और हमें सम फाइंड आउट करना है। तो ये जरूरी थोड़ी ना ये हमारी n की वैल्यू है, ये हमारी n की वैल्यू नहीं है। उसने 10 टर्म्स तक बोला था, टर्म की बात हो रही थी कि 10वीं टर्म की, तो इसलिए हमने n को 10 माना था। लेकिन यहाँ पे हमें बोला ही नहीं है, यहाँ पे तो सिंपल 48 दे रखा है, और सिंपल 48 दे रखा, जैसे 84 दे रखा है तो सिंपल 84 को क्या मानते थे हम, n मानते थे, और लास्ट टर्म को हम l भी बोलते हैं। तो इसलिए मैं इस फॉर्मूला को यूज करने वाली हूँ। इसके अगर आप चाहते हो कि ज्यादा झंझट में नहीं पढ़ना चाहते, एक ही फॉर्मूला को याद करना चाहते हो, तो इस फॉर्मूला से भी कर सकते हो। लेकिन देखो यहाँ पे आपको 2 इंटू ए करना पड़ेगा, n की वैल्यू देखनी पड़ेगी, और देन आप सॉल्यूशन निकाल पाओगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। लेकिन आप अगर आप दोनों फॉर्मूला से अच्छा से अपना करना चाहते हो तो दोनों से कर सकते हो। अब देखो फर्स्ट पार्ट के को करेंगे सबसे पहले। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो, Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस एल। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। अब सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लो। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपकी जो है a की वैल्यू l की वैल्यू जो है ये चेंज हो जाएगी, वही रहेंगी। बस यहाँ पे आपको जो है n नहीं, n जो है निकालना पड़ेगा। n का मतलब क्या है कि n जो है आपको निकालना पड़ेगा। सम पूछा है कि फाइंड द सम ऑफ द गिवन बिलो, तो पहले तो आपको n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप दूसरा फॉर्मूला देखो Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1, तो यहाँ पे भी n की वैल्यू आपको निकालनी पड़ती। तो n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये एडिशन है इस क्वेश्चन के अंदर। तो हम क्या करेंगे, a की वैल्यू पहले लिख लेते हैं 7 है, d निकाल लेते हैं, a2 माइनस a1 करेंगे। अब a2 क्या है, यहाँ पे a2 को सोल्व कर लेते हैं। a2 हमारा 10 1/2। अब ये कैसे करते हैं हम, सबसे पहले तो 10 को 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, जो मल्टीप्लीकेशन आता है हमारा उसको 1 से प्लस करते हैं। तो 10 2 सा क्या हो जाएगा 20 प्लस 1/2, तो 20 1/2 ये हो जाएगी हमारी a2। तो 20 1/2 माइनस a की वैल्यू है आपकी 7। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है यानी कि 1 है, तो एलसीएम लेंगे तो 2 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 21 माइनस हो जाएगा, और 7 2 14 हो जाएगा। तो हम माइनस करेंगे तो हमारी यहाँ पे डी की वैल्यू आ जाएगी 7/2। तो डी की वैल्यू पता चल गई, एन तो निकालना ही है, और एस एन भी हमें जो है निकालना है। तो n की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपका होता है, d भी आपको पता है, an भी आपको पता है, और n आपको निकालना है। तो an की वैल्यू
दे रखी है आपको 84 इज इक्वल्स टू ए क्या है, ए था आपका 7 प्लस एन तो निकालना ही है और डी की वैल्यू अभी निकाली थी हमने 7/2 हो जाएगी। अब क्या करेंगे, या तो पहले इसे माइनस में ले जाओ या फिर इसे डिवाइड में ले जाओ, लेके तो जाने हमें दोनों ही है। तो अगर मैं इसे पहले माइनस में लेके जाती हूँ तो 84 माइनस 7 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7/2। अब माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 77 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7/2। अब देखो ये इसके साथ डिवाइड में था तो उधर जाके किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 77 इंटू 2। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई में था तो इधर आके हो जाएगा हमारा डिवाइड में, यानी कि रेसिप्रोकल हो जाता है इस साइड। तो 7 से ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारा 11 पे जाएगा 7, तो यहाँ पे बचेगा हमारा n माइनस 1। अब 11 टू क्या होता है 22 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। अब ये इधर माइनस में है तो इधर आके हो जाएगा प्लस में, तो n की वैल्यू आ गई हमारी 23। अब उन्होंने बोला n की वैल्यू नहीं पूछी, उन्होंने सम पूछा है, तो सम का फॉर्मूला लगाएंगे Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस एल। एल की वैल्यू तो पता है, एल की वैल्यू क्या है आपकी यहाँ पे 84 और n की वैल्यू अभी निकाली, n की वैल्यू क्या थी आपकी 23 थी ना, इसे इरेज कर देते हैं इधर। तो n की वैल्यू थी आपकी यहाँ पे 23/2 इंटू a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 7 प्लस l की वैल्यु क्या थी, l की वैल्यू an आपका l की वैल्यू ही होती है, al और an आपका सेम होता है। तो 23/2 क्योंकि हमारा कैंसिल नहीं हो रहा है तो हम ऐसे ही लिखेंगे एज इट इज। अब प्लस करेंगे तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 91। अब क्या करना है, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई 23 इंटू 91 हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2093, तो यहाँ पे 2। तो Sn की वैल्यू आ गई आपकी 2093/2। यही था आपका फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट के अंदर भी हमें सेम करना है, फॉर्मूला यही लगाते हैं Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस l लगाएंगे। l की वैल्यू क्या है 10 है, a की वैल्यू है 34, d की वैल्यू निकाल लेते हैं a2 माइनस 7, a2 है 32 माइनस 7 है 34, तो माइनस करेंगे तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके यहाँ पे, माइनस करके देखो तो d की वैल्यू आ जाएगी -2। -2 क्यों आई, क्योंकि बड़े के सामने जो है आपका माइनस का साइन था। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू तो आपको निकालनी है ना, तो सबसे पहले n की वैल्यू निकालो। an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू है 34 प्लस n की वैल्यू निकालनी है, d की वैल्यू अभी निकाली है -2 है, और an क्या है 10 है, 10 है ना, तो इसे इधर माइनस में लेके आते हैं और इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 2, -2 है ना, -2 यहाँ पे माइनस है। अब माइनस करेंगे तो हमारा माइनस में आंसर आएगा क्योंकि बड़े के सामने माइनस का साइन है, तो 24 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -2। अब इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके किस में हो जाएगा, हमारा डिवाइड में हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 2 2 2 4 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। अब 12 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 आ गया, तो इधर देखो माइनस में इधर आके किस में हो जाएगा, प्लस में 12 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n, तो n की वैल्यू आ गई आपके यहाँ पे 13। तो फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे, फॉर्मूला क्या है आपका, आपको पता है फॉर्मूला है हमारा Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस l, ये था आपका फॉर्मूला। n की वैल्यू अभी निकाले 13/2 इंटू a की वैल्यू क्या थी आपकी, a की वैल्यू थी 34, a की वैल्यू थी 34 प्लस l की वैल्यू अभी देखो, l की वैल्यू क्या है, l की वैल्यू है 10, l की वैल्यू है 10। अब यहाँ पे आ जाएगा 13/2 प्लस करेंगे तो हमारी यहाँ पे आ जाएगा 44। अब कैंसिल करेंगे तो 2 2 हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 2 6 हो जाएगा और यहाँ पे 286, तो हमारी यहाँ पे Sn की वैल्यू यानी कि सम आ जाएगा 286। अब देखो आपका लास्ट पार्ट क्या है, लास्ट पार्ट के अंदर हमें सबसे पहले फॉर्मूला लिखो ताकि लर्न हो जाए। Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस l, ये फॉर्मूला होता है। अब n की वैल्यू तो निकाले ही नहीं है ना भाई, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा जो है फॉर्मूला होता है। तो क्या करेंगे, a की वैल्यू सबसे पहले लिख लेते हैं, -5 है, d की वैल्यू निकाल लेते हैं, a2 माइनस 7 करेंगे। अब मैंने आपको क्या बताया था कि अगर a1 के साथ अलग से माइनस हो तो अलग से लगाओ। a2 है -8 तो -8 लगाएंगे, माइनस इंटू में माइनस करना पड़ेगा तो -5। अब -8 माइनस माइनस +5 हो जाएगा, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके यहाँ पे बताओ, d की वैल्यू आ जाएगी -3 क्योंकि बड़े के सामने जो है माइनस का साइन था। अब n की वैल्यू निकाल लेते हैं सिंपल पुट करके जल्दी से,
ए की वैल्यू क्या हो जाएगी -5। ये तो आप बहुत बार यूज कर चुके हो, तो जल्दी जल्दी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एन की वैल्यू निकालनी है माइनस, डी की वैल्यू है -3, अब ए एन की वैल्यू है -230, 230। अब इधर माइनस में है तो इधर आके किस में हो जाएगा, +5 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू n-1 इंटू -3। अब इसे माइनस प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो माइनस का साइन आएगा क्योंकि बड़े के सामने माइनस साइन होगा, इसलिए तो माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 225 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3, ये आ जाएगा। अब देखो ये इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके किस में हो जाएगा, हमारा डिवाइड में हो जाएगा, तो -205 डिवाइडेड बाय -3, माइनस से माइनस कैंसिल, इज इक्वल टू n-1। अब कैंसिल करेंगे तो 3 से 3 1 जा 3 7 जा और यहाँ पे 5 सा, तो यहाँ पे 75 इज इक्वल टू n-1 हो गया, इधर माइनस में है तो इधर आके किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो n की वैल्यू आ गई 76, और n की वैल्यू निकलते ही हमें क्या बोला है कि सम फाइंड आउट करना है हमें, n की मतलब निकालो ना निकालो हमें नहीं मतलब, हमें सम की वैल्यू बता दो। तो सम की वैल्यू कैसे निकालेंगे, n की वैल्यू देखो अभी निकाली है, n की वैल्यू तो 76/2। अब a की वैल्यू क्या है, -5 है, प्लस l की वैल्यू क्या है, देखो l की वैल्यू है -230। माइनस अलग से लगाना पड़ेगा क्योंकि भाई ये फॉर्मूला का माइनस तो प्लस है, लेकिन अगर वैल्यू में भी माइनस है तो अलग से लगाओ, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे हो जाएगा 7, तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे कैंसिल करना चाहते हो तो यहाँ पे भी आप कैंसिल कर सकते हो। कैंसिल करेंगे तो हमारा देखो एक स्टेप कम हो जाएगा ना, तो 38 हो जाएगा। तो यहाँ पे 38 इंटू -5, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 230। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पे प्लस करेंगे तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा -235, क्योंकि माइनस का ही रहेगा, बड़े के सामने माइनस का साइन है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद 8930, ये आ गई आपकी सम की वैल्यू, यानी कि आपका जो सम है इस एपी का वो है -8930। यही था आपका सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन के आपके बहुत ज्यादा पार्ट्स हैं, ये पार्ट्स आपको पता होगा, आपके थर्ड क्वेश्चन के अंदर 10 पार्ट्स हैं, तो फटाफट से देख लेते हैं। ऐसे क्या है कि इस चैप्टर के अंदर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए ज्यादा मिलेंगे, तो जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा है। तो देखो बोला है इन एपी, ये सिंपल सी चीज है, एपी है उसके अंदर ए की वैल्यू तो है 5, डी की वैल्यू है 3, ई एन की वैल्यू है, ये ए एन आपका, ये ए एन की वैल्यू है 15, और हमें फाइनल करना है एन की वैल्यू और एस एन। एस एन तो पता ही, अब तक तो पता ही चल गया होगा, एस एन की वैल्यू क्या है आपकी सम की वैल्यू, यानी कि तो सबसे पहले एन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एन की वैल्यू हम ए एन की वैल्यू फॉर्मूला से लगाएंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी होता है, और ए क्या है 5 है, प्लस एन की वैल्यू तो निकालनी ही है, और डी है 3, और एन की वैल्यू 50 दे रखी है आपको, क्या दे रखी है 50 दे रखी है। अगर यहाँ पे प्लस में तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, और n-1 इंटू 3, और माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 45 इज इक्वल टू n-1 इंटू 3। अब इधर मल्टीप्लाई पे है, इधर आके किस में हो जाता है, डिवाइड में हो जाता है, तो 45/3 इज इक्वल टू n-1। अब 3 से कैंसिल करेंगे तो हमारा यहाँ पे 3 1 जा 3 5 जा 15, तो 15 इज इक्वल टू n-1। इधर माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू 16 आ गई। और क्या बोला है कि एक तो n की वैल्यू निकालो और एक sn की वैल्यू निकालो। आधा क्वेश्चन तो आपका हो चुका है। sn की वैल्यू कौन से फॉर्मूला से निकालोगे, एसएन की वैल्यू आपको इस फॉर्मूला से लगानी है, जरूरी नहीं है कि इसी से निकलेगी, उस फॉर्मूला से भी आप निकाल सकते हो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, इस फॉर्मूला से भी कर सकते हो। लेकिन इस फॉर्मूला से मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि देखो एल की वैल्यू क्या होती है, एन की वैल्यू और एल की वैल्यू सेम ही होती है, और ए की वैल्यू भी पता है, एन की वैल्यू भी पता चल गई है, तो ये आपका सिंपल हो जाएगा। तो पुट कर लेते हैं, एन की वैल्यू 16/2, 2 8 जो 16 हो जाएगा, इंटू ए की वैल्यू क्या है, देखो ए की वैल्यू आपकी यहाँ पे 5 है, तो इंटू प्लस, तो यहाँ पे एल की वैल्यू है 50, अब प्लस करेंगे तो 55, 8 इंटू 55 क्या हो जाएगा आपका 440। यही था आपका फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट को देख लो, यहीं पे लेके आई हूँ मैं आज सारे पार्ट, देखो अब सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या है, यहाँ पे देखो एक मिस्टेक हुई होंगी, जो है ये आपका A30 है, ये A13 ऐसी है ना कि A30।
थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं। अब देखो, अब हमें पता है कि ए की वैल्यू गिवन है यहाँ पे और A13 की वैल्यू गिवन है और हमें डी की वैल्यू निकालनी है और ये S13 की वैल्यू आपको जो है बतानी है। तो आपको दो चीजें फाइंड आउट करनी है। वैसे क्वेश्चन के अंदर आपको हमेशा दो चीजें पूछ रखी हैं। तो सबसे पहले डी को निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें? फॉर्मूला तो यही यूज होगा, Sn इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला यूज होगा। लेकिन यहाँ पे A30 की वैल्यू आपको दे रखी है, तो यानी कि An की वैल्यू नहीं पता, तो हमें दो चीजों की वैल्यू नहीं पता होगी। एक तो डी की वैल्यू भी नहीं पता, एक n की वैल्यू भी नहीं पता, और सीधी चीज है यार भाई An की वैल्यू भी नहीं पता। तो इससे अच्छा तो है ये है कि A13 की वैल्यू बोल रखी है, तो यानी कि वैल्यू पुट करेंगे। n की वैल्यू 13 है तो a प्लस n माइनस 1, 13 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 12 इंटू डी हो जाएगा। अब a की वैल्यू पता है 7 है प्लस 12 इंटू डी तो निकालना है, और A13 दे रखा है 35। अब इधर प्लस में तो इधर आके किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 12 इंटू डी। ऐसे क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा, हाँ तो माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा डी की वैल्यू आप अगर आप ऐसे देखो, अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रैक्टिस हो बहुत ज्यादा जो है हो चुकी है, तो जरूरी नहीं है कि आप प्रैक्टिस के टाइम पे भी हर स्टेप करोगे। क्या करो कि यहाँ पे ये माइनस कर लो और इसको ये नीचे 12 में ले आओ। लेकिन मैं आपको करवा रही हूँ, हो सकता है कि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो आप क्या करो ऐसे कर सकते हो, अच्छे से सारे स्टेप करके दिखाओगे तो अच्छे से हो जाएगा। तो माइनस करेंगे तो 28 इंटू 12D इज इक्वल टू 12D हो जाएगा। तो इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके किस में हो जाएगा? डिवाइड में, इज इक्वल टू डी। तो 2 से कैंसिल करेंगे, 2 6 जा, 2 1 जा, 2 4 जा 8, 2 3 जा, देन 2 7 जा। तो डी की वैल्यू आ गई आपकी 7/3। एक डी की वैल्यू निकालनी थी और S13 की वैल्यू निकालनी थी। अब S13 की वैल्यू निकालनी है तो आपको जो है एन की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, एन ए की वैल्यू, एल की वैल्यू, एन की वैल्यू पता होनी चाहिए। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो भाई, n/2 इंटू ए प्लस एल, ये होता है। तो एल की वैल्यू क्या है यहाँ पे? अगर मैं आपको बोलूं कि ये A13 की जो वैल्यू आ रही है ना आपकी A35, यही आपका जो है L है। अगर आप ये सोच रहे हो कि यही L कैसे हो गया, अब देखो उसने A13 बोल दिया और सम पूछ लिया, इतने टर्म्स का सम पूछा है। पीछे इतने क्वेश्चंस आए थे आपके, 3 या 4 पार्ट थे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, 4 पार्ट से आई थिंक, तो 4 पार्ट थे, उसके अंदर बोल रखा था कि 10 टर्म्स का सम फाइंड आउट करो, तो हम उसे n मानते थे ना भाई। तो यहाँ पे सम बोला है 13 टर्म का, तो 13 क्या हो जाएगी आपकी? n की वैल्यू हो जाएगी, सिंपल है। तो 13/2 इंटू ए की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू क्या है? 7 है, प्लस एल की वैल्यू अभी पता करी थी, क्या थी? 35 थी। 35 क्यों हो गई? क्योंकि हमें पता है कि जो है an है वो हमारा l के इक्वल होता है। तो यहाँ पे 13/2 तो कैंसिल नहीं होगा। अब 35 प्लस 7 क्या हो जाएगा आपका? 35 प्लस 7 करेंगे तो 42 हो जाएगा। अब 13/2 यहाँ पे कैंसिल ही कर लेते हैं, तो कैंसिल करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 1 जा, तो इंटू में 21। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 3 जा तो 273। तो Sn की वैल्यू क्या आ गई? आपका सम आ गया। इस एक्सरसाइज के अंदर आप सम की बात करोगे, सम आ जाएगा आपका 273। अब देखो, अब जो आपका थर्ड पार्ट है उसके अंदर क्या है? A12 की वैल्यू दे रखी है। क्या दे रखा है? A12 की वैल्यू दे रखी है 37, D की वैल्यू दे रखी है 3, और पूछा है कि A और S12 क्या होगा। अब यही बात है कि N की वैल्यू क्या हो जाएगी? N की वैल्यू 12 हो जाएगी। N की वैल्यू 12 क्यों हो जाएगी? अभी तो बताया था भाई आपको कि A12 भी यही है और ये S12 भी यही है, कि इनकी दोनों ही 12 है। और अगर कहीं पे ए बोल रखा हो, एन की AN बोल रखा हो और SN बोल रखा हो, तो भी आपके ये दोनों सेम होंगे। और अगर ऐसे बोला कि S12 और A12, या फिर अगर मैं बोलूँ S13 या फिर A13, तो आपके ये दोनों सेम होंगे। लेकिन अगर ऐसे दे रखा है कि एक A है और एक A13 है, SN की वैल्यू नहीं दे रखी, तो आप ऐसे नहीं कर सकते। आगे आगे देखोगे तो पता चल जाएगा, इतना कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अगर अभी समझ नहीं आए तो आगे समझ में आ जाएगा क्या बोल रही हूँ मैं। अब क्या है? ए की वैल्यू निकालनी है, फॉर्मूला वही लगा लेते हैं, या तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, ये फॉर्मूला लगा लो, सिंपल है। लेकिन A12 की वैल्यू दे रखी है, तो पिछले क्वेश्चन की तरह ये A12 क्या होता है?
ए प्लस 11d होता है। एंड हमें पता है ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मैं ये क्यों करा रही हूँ, बार बार आपको ये फॉर्मूला क्यों लिखवा रही हूँ, ताकि देखो एक तो लर्न हो जाए, और दूसरी चीज ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बच्चा जो है पीछे वाली वीडियो देख के आ चुका हो। इसलिए अगर आपको ये लग रहा है कि मतलब हमें तो ये आता है तो सॉरी, क्योंकि भाई देखो अगर किसी को नहीं आता तो मैं इसलिए ये बता रही हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे n की वैल्यू यहाँ पे 12 है, तो 12 माइनस वन क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे सिंपली 11 लिख दिया है। अब एक बार ही बता दिया तो दोबारा बताने में प्रॉब्लम नहीं होगी ना आपको। 37, ए की वैल्यू क्या है आपकी यहाँ पे निकालनी है, 11 इंटू डी की वैल्यू है 3 है, तो 37 इज इक्वल टू ए प्लस 11 3 33, इधर प्लस में तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 37 माइनस 33 इज इक्वल टू ए, तो ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4। तो आधा काम तो आपका हो गया, एक तो ए की वैल्यू निकालनी थी और एक S12 की वैल्यू निकालनी थी। तो S12 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, n अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल करके। अब an की जो वैल्यू होगी वही आपकी जो है l की वैल्यू होगी, जो कि है 37। तो पुट कर देते हैं, n की वैल्यू क्या थी, n की वैल्यू थी 12 अपॉन 2 इंटू 2 6 12 हो जाएगा। a की वैल्यू है आपकी यहाँ पे, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू निकाली थी ना अभी, 4 है, 4 प्लस l की वैल्यू है 37। अब क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 6 इंटू 7 4 8 9 10 41। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी एस एन की वैल्यू आ जाएगी 246। यही था हमारा थर्ड पार्ट। अब फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट के अंदर A3 की वैल्यू दे रखी है। अब तो देखो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कर लिए आपको, अब ये पता चल गया होगा कि जहां पर भी जो है A3 की कंडीशन दे रखी हो, SN की वैल्यू दे रखी हो, तो क्या करो, अगर ये बोल रखा है कि L की वैल्यू निकाल लो और या फिर D की वैल्यू निकालो, तो आपको क्या करना है, SN का फॉर्मूला लगा लेना है। अगर ऐसे दे रखा है, अगर यहाँ पे A2 की वैल्यू 15 दे रखी होती और A की वैल्यू या फिर D की वैल्यू पूछ रखी हो तो A प्लस D कर देते। अब A3 दे रखा है तो A प्लस 2D होता है हमारा, A3 क्या होता है, A प्लस 2D होता है। अब A3 दे रखा है 15 और A की वैल्यू तो निकालनी है, प्लस 2 इंटू D की वैल्यू भी नहीं दे रखी, लेकिन हमारे यहाँ पे जो देखो सॉल्यूशन तो नहीं निकाल पाएगा, यहाँ पे हमारी जो है सिर्फ जो है इक्वेशंस बन पाएंगी, तो वो भी बना लो, अच्छी बात है, कुछ तो हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन बना लेंगे। 15 ऐसे लिख लो, चाहिए a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 15, ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है, S10 जो है आपका 125 के इक्वल है, S10 क्या है 125 के इक्वल है। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि S10 इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं, हमें यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं लगाना है। ये फॉर्मूला क्यों नहीं लगाना है, 2 रीजन बताऊंगी मैं आपको। एक तो देखो भाई, एक तो आपको यहाँ पे जो है ये सबसे पहले ए की वैल्यू निकालने के लिए चाहिए है, और दूसरा रीजन ये है कि मतलब मैंने क्या बोला था, अगर यहाँ पे ये है, ये जो है आपका सेम दे रखा होता, यानी कि SN भी सेम है, यानी कि A3 दे रखा है और दूसरा S3 दे रखा है, तो आप यहाँ पे सेम ले सकते थे। लेकिन यहाँ पे S10 दे रखा है, तो आपको फॉर्मूला जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर यूज किया था वो लेना पड़ेगा, n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला आपको जो है यूज करना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे, n की वैल्यू पता है, n की वैल्यू भी अब देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, n की वैल्यू तो लिख ही सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे S10 का बोला है, S10 का बोला है, और ये क्या होता है, SN होता है, तो n की जगह पे यहाँ पे क्या है 10 है, तो यानी कि 10 अपॉन 2 इंटू 2। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू देखो, a की वैल्यू तो हमें नहीं पता है, a की वैल्यू भी निकालनी है, तो 2a प्लस n की वैल्यू पता है 10 माइनस 1 इंटू d भी नहीं पता है, d भी नहीं पता है ना, हाँ नहीं पता है, तो 2 5 तो 10 हो जाएगा, तो 5 इंटू 2a प्लस, अब 10 माइनस 1 तो 9 हो जाएगा, तो 9 इंटू डी। अब ये आ गया, अब इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हमें पता है कि सम क्या है हमारा, सम है हमारा, सम दे रखा है 125। अब क्या करेंगे, 5 को उधर डिवाइड में भेज देते हैं, 5 को डिवाइड में भेजेंगे तो हमारा यहाँ पे 25 इज इक्वल्स टू, कुछ नहीं करेंगे, मैंने इसलिए क्यों बोला था, क्योंकि हमारे यहाँ पे कुछ भी वैल्यू नहीं निकल पाएगी, सिर्फ हम यहाँ पे जो है इक्वेशन बना पाएंगे। इक्वेशन जो भी बन रहा है बन तो रहा है, तो यहाँ पे 2a प्लस 9d, तो यहाँ पे कंडीशन बन गई 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25, यही हो जाएगी आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब देखो या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लो या फिर एलिमिनेशन मेथड यूज कर लो। मैं यहाँ पे
आपको एलिमिनेशन मेथड इससे यूज करके बताऊंगी, क्योंकि मुझे वो इजी लगता है। अगर आपको कोई और इजी लगता है तो आप उससे भी कर सकते हो। अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना चाहते हो तो मैंने आपको बता रखा है कि कैसे होता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लो और इसके अंदर पुट कर लो। अगर आपको एलिमिनेशन मेथड से करना है तो आपको जो है या तो ए सेम होना चाहिए या फिर डी सेम होना चाहिए। यहाँ पे दोनों में से कुछ भी सेम नहीं है, इसलिए मैं जो है मल्टीप्लाई कर लूंगी। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 से ही क्यों डिवाइड कर रही मल्टीप्लाई कर रही हूँ, सॉरी। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे 2a हो जाएगा और 2a से कैंसिल हो जाएगा। और फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, a प्लस 2d इज इक्वल टू 15। ये थी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना था। अब 15 को भी मल्टीप्लाई करना होता है, ऐसा नहीं है कि इसको मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पे 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30, ये हो जाएगी आपकी जो है फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन क्या थी, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। अब देखो यहाँ पे अगर आपके साइन सेम होते हैं तो आपको माइनस करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये प्लस है ये माइनस है, ये यही तो साइन देखने होते हैं, ये तो हमने साइन देखने नहीं होते। तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे माइनस करने के बाद आ जाएगा -5d इज इक्वल टू, यहाँ पे भी प्लस माइनस -5 आ जाएगा, d इज इक्वल टू -5। तो यहाँ पे d की वैल्यू आ जाएगी -1। d की वैल्यू पता चल गई है। d की वैल्यू पता चलते ही हम किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट करके हमारी जो है a की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट करूँ तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, a प्लस 2d इज इक्वल टू 15। ये थी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब इसके अंदर पुट कर लो a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू है -1 इज इक्वल टू 15। ए की वैल्यू निकालनी है तो 2 को उधर भेज देती हूँ मैं, a इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो इधर था माइनस का उधर जाके हो जाएगा प्लस में। तो 15 प्लस 2, तो ए की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ पे 17। ए की वैल्यू तो निकालनी और एक a10 भी निकालना है। तो a10 कैसे निकालेंगे, a10 इज इक्वल टू a प्लस 9d होता है। वैल्यू पता है a की वैल्यू क्या है 17 है, प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू पता है -1 है। और a10 तो नहीं पता, वो तो हमें निकालना ही है 17। अब प्लस माइनस -19 हो जाएगा। तो यहाँ पे a10 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, यहाँ पे a10 की वैल्यू आ गई 8। यही हमें जो है फाइंड आउट करना था। देखो यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर दी है मैंने, यहाँ पे 9 आएगा ना, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। कई बार क्या होता है, जैसे देखो ये जो बड़ा हो जाता है तो यहाँ पे मैं 1 लेके चल रही थी इसको, तो यहाँ पे 8 10 की वैल्यू तो 8 आ जाएगी। यही था आपका फोर्थ पार्ट। अब देखो फिफ्थ पार्ट क्या है। फिफ्थ पार्ट के अंदर बोला है, अब आपका जो फिफ्थ पार्ट है उसके अंदर जो आपका डी गिवन है और S9 की यानी कि सम ऑफ 9th टर्म गिवन है, और आपको बोला है कि ए निकालो और A9 निकालो, यानी कि आपको 9th टर्म भी निकालनी है। तो जो कंडीशन गिवन है ना उसकी मदद से निकालो। अगर ये बोल रखा है कि डी निकालना है या फिर ए निकालना है तो मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ कि कैसे इस क्वेश्चन को समझना है। अगर आपको बोल रखा है कि ए निकालो या फिर डी निकालो तो आपको वहां पे क्या करना है, सिंपली यही यूज करना है। यानी कि an दे रखा है तो वो यूज करो, sn दे रखा है तो वो यूज करो। यहाँ पे हमें S9 दे रखा तो हम S9 को यूज करेंगे। S9 क्या होता है हमारा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही फॉर्मूला यूज करेंगे, जो यूज करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे an की वैल्यू जो है निकालनी है। ठीक है। अब S9 की वैल्यू है हमारी 75 इज इक्वल टू n अपॉन, क्योंकि मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पे हमें L की वैल्यू नहीं पता होती उस फॉर्मूला के अंदर। L की वैल्यू पता नहीं होती तो हम आगे नहीं कर पाते। तो n की वैल्यू भी नहीं पता है हमें यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हमारी जो है क्वेश्चन आगे बढ़ता जाएगा। सॉरी, एक n की वैल्यू की तो पता है ना हमें, n की वैल्यू तो पता ही होगी भाई। n की वैल्यू देखो यहाँ पे भी an होता है, तो n की वैल्यू तो 9 है। यहाँ पे sn होता है तो n की वैल्यू 9/2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू तो निकालनी है a प्लस n की वैल्यू है 9 -1 इंटू d की वैल्यू तो है 5। d की वैल्यू पता है ना 5 है। अब 75 इज इक्वल्स टू 9/2 2a प्लस 9 - 1 क्या हो जाएगा आपका 8 इंटू 5। अब 9/2 इंटू 2a
प्लस 8 5 का क्या हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा, और इधर है 75। अब इसे याद तो क्या करो कि मतलब इसको अगर मैं एक चीज बताऊं आपको, आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि अगर मैं इसको 2 को उधर डिवाइड में मतलब मल्टीप्लाई में भेजती हूँ, तो जो हमारा आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, क्या वो हमारा 9 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो इससे अच्छा तो मैं ऐसा करूँ कि जो हमारा कैंसिल हो रहा है वो करो, कैलकुलेशन बढ़ाने से अच्छा तो यही है। बाद में इधर लेके आना पड़ेगा हमें 2, मरकट नहीं होगा तो इधर लेके आना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9/2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 2a से, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 9a प्लस, अब देखो यहाँ पे भी वही करेंगे, 2 इंटू 9/2 है ना, 9/2 इंटू 40 करेंगे, तो यहाँ पे भी जो है हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 20 और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 180 हो जाएगा। अब यहाँ पे है 75। अब यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करने से पहले कर ही नहीं सकते प्लस, क्योंकि ये है 9a। अब ये है हमारा बिना ए का, यानी कि इसके साथ वेरिएबल नहीं है, तो हमें इसे उधर भेजना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, वेरिएबल अगर जैसे यहाँ पे 2a होता तो हम यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते या फिर प्लस कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल नहीं है तो हमें इधर लेके आना पड़ेगा। तो -180 इज इक्वल टू 9a, तो यहाँ पे माइनस करने के बाद आ जाएगा -105 इज इक्वल टू 9a। अब इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके हो जाएगा हमारा डिवाइड में, 105 इज इक्वल्स टू ए, ये इधर है 9 डिवाइड में। अब कैंसिल करेंगे 9 से तो हमारा हो जाएगा -37, तो ए की वैल्यू आ जाएगी -35 अप सॉरी 35 होगा ना, 35/3, ये हो जाएगी हमारी ए की वैल्यू। अब देखो, अब आपका अगले पार्ट की तरफ कैसे जा सकते हैं, A9 की वैल्यू भी तो निकालनी है। A9 क्या हो जाएगा, A + 8D होता है A की वैल्यू, तो अभी निकालिए। A की वैल्यू क्या आई थी आपकी -35/3, -35/3 प्लस 8 इंटू D की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू है 5, -35/3 प्लस इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 40। एलसीएम लेना है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये नहीं कि 1 है, तो 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा, -35 प्लस 4 3 12 हो जाएगा, तो 120/3। अब यहाँ पे प्लस माइनस करेंगे तो 80